नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। दो भागों में ये चर्चा होगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप लोगों का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर 2-4 दिन के बाद आप लोगों के कमेंट इस प्रकार के आ ही जाते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, ऐप पे हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है, नोटिफिकेशन या विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो साथ ही जो मेरे लिहाज से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अभी हम लोग क्या पढ़ें, अभी आप लोग क्या पढ़ सकते हैं और कितना क्या चीज कवर करते हुए चलें, क्योंकि अभी का जो समय है उसमें देखिए आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपके पास अभी पर्याप्त समय है कि आप प्री और मेंस की भी कुछ कुछ चीजें आप लोग तारतम्य बनाते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी तैयारी वही होती है जिसमें आप लोग मेंस का भी लगभग 60 से 70% पोर्शन उसका कवर करते हुए चलें। जब आप प्री का एग्जाम देने जाएं उस समय में मेंस का भी लगभग आपका 60 से 70% सिलेबस अगर कवर होगा तो आपकी बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि आप उसमें अच्छे मार्क्स अर्जित करके अंतिम रूप से सफल हो पाएं। तो जो भी सीरियस विद्यार्थी हैं जो अंतिम रूप से सफल होना चाहते हैं, वो उनको यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिहाज से। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर माह में, यानी दिसंबर 2020 में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बन रही थी, परंतु लोक सेवा आयोग का मैंने आपके कार्यालय गैप भी एक शेयर किया था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके माध्यम से आपको बताया भी था कि आरओ के लिए दोबारा जो है पुनः उसका अध्याचन की मांग की गई थी। तो इस वजह से उसमें देरी हो गई, वो आते आते रह गया कह सकते हैं वहां पे। उसके बाद देखेंगे आप कैलेंडर जो आया, कैलेंडर में भी कोई तिथि स्पष्ट नहीं मेंशन हुई, लेकिन कई सारी तिथियां आरक्षित करके रखी गई हैं। उसके बाद आप आयोग जो है अपर पीसीएस में जो बड़े चेंजेस होने थे उसमें लग गया। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि अभी की जो स्थिति है, आयोग जो आरओ एआरओ का जो एग्जाम होना है, आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए आप ये जो आरक्षित तिथियों में अगर आप एक स्पष्ट देखना चाहें कि किस महीने में इसकी ज्यादा होने की संभावना बनती है, तो ये मान के चलिए कि इस समय जितना समय निकल गया उस हिसाब से अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो ये किसी भी कीमत पे आपका जुलाई और अगस्त के महीने से पहले तो नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर इसकी संभावना बन रही है तो वो जुलाई अगस्त के महीने में बन रही है इसकी होने की, क्योंकि अब देखिए वहां पर जो भी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आरओ के लिए आपको कोई नियमावली में संशोधन इस टाइप का कुछ भी करना है। जिस दिन अध्याचन आ गया उसके आगे तुरंत उन लोग को विज्ञापन जारी करने में समय नहीं लगेगा। अचानक से विज्ञापन आ जाएगा और फिर उसके बाद आप लोग, जो लोग ऐसे बहुत ज्यादा प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, वो अचानक हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, क्योंकि वो केवल इंतजार ही करते रह जाते हैं। किसी भी भर्ती का इंतजार करने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसके लिए तैयारी में लगिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये वाले प्रश्न से, जैसा कि मैंने अपने एक और वीडियो में बताया था, कि इस प्रश्न से अभी आप लोग रूबरू ना होइए। आना तय है, ये निश्चित है, ये एकदम तय मान के चलिए, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला एक कार्यालय गैप दिखाया तो उसमें ये बात स्पष्ट लिखी भी हुई थी कि ये आरओ की जो पद खाली हैं उसके बारे में उनसे जानकारी मांगी गई थी। तो ये तभी मांगा जाता है जबकि विज्ञापन आना होता है। आना तय है, इसी साल आना तय है, लेकिन ज्यादा जो संभावना बन रही है वो जुलाई और अगस्त के महीने में बन रही है। अब हम लोग बात करते हैं वीडियो के दूसरे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में कि अभी आप लोग क्या पढ़ें। अब देखिए यहां पर क्या है कि अभी आपके पास जो समय है वो लगभग, आप ये मान के चलिए कि प्री के लिहाज से देखें तो आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, वहीं मेंस के लिहाज से देखें तो आपके पास 9 से 10 महीने का समय है, यानी एक अच्छा खासा समय है आपके पास। इसमें अगर हम देखें तो किस स्तर की और कैसी तैयारी करें, तो आप देखिए सबसे पहले तो पीटी में जो, यानी प्रीलिम्स टेस्ट में जो आपका पेपर आता है वो आता है जीएस का 140 नंबर का, हिंदी का आता है 60 नंबर का। वहीं अगर मेंस में देखा जाए तो जीएस आता है 120 का, हिंदी आता है 60 का। अब देखिए जो जीएस और हिंदी है ये दोनों में कॉमन है, साथ ही ये पीटी में भी है। तो पीटी में है तो इसलिए आप इस बात से तो निर्द्वंद हो जाइए कि इनमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 4 से 5 महीने बचे हैं इसमें आपके लिए जीएस और हिंदी पढ़ना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका पीटी ही नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करने से फायदा क्या। तो आप इसकी एक अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें कौन सी आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं उसका एक वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टैग करके, आप लोग उसको देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
इसका भी मैं एक वीडियो टैग करके डलवा दूंगा। उससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि आरओ की विभिन्न परीक्षाएं जो अभी तक हुई हैं उनमें कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, उसको आप लोग एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। दूसरी बात कि जैसे पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, इसका मैंने बनाया हुआ है कि उनमें किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। उससे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो पेपर आता है वो ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर का आता है। तो कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अब जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें भारत परिचय वाला चैप्टर वो वहाँ की जलवायु वाले चैप्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसका अलग अलग नेचर है, ये आपको उन वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया गया है। वो सब वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जीएस हिंदी वाला पोर्शन ये आपका पीटी में ही आप ऐसा तैयार कीजिए जो मेंस के भी स्तर का तैयार हो जाए, यानी स्तरीय पुस्तकों के माध्यम से आपको अध्ययन करना है। अगर आप ये सोचें, कई लोग सोचते हैं कि हम किसी भी तरह बस घटना चक्र या लूसेंट इत्यादि बुकों से अगर हम कवर कर लें और प्री निकाल लें किसी तरह, बाकी मेंस का मेंस में देखेंगे, तो उस 3 महीने में आपको जीएस अच्छी बुक से कवर कर पाना मुश्किल होता है। और मेंस का जो पेपर का स्तर होता है वो वास्तव में काफ़ी मुश्किल होता है। वो आपके अपर पीसीएस की परीक्षा से भी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पर जीएस पूछी जाती है, हिंदी भी उसी प्रकार की पूछी जाती है। तो इसलिए स्तरीय पुस्तकों से इसका अध्ययन करना ज़रूरी है, वरना घटना चक्र से पढ़ेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। आगे देखें तो इसमें एक ड्राफ्टिंग का पेपर आता है। ड्राफ्टिंग का मतलब हिंदी की ड्राफ्टिंग, यानी पत्रों का प्रारूपण इत्यादि से संबंधित पूछा जाता है। उसमें मुहावरे रहते हैं, कंप्यूटर रहता है, प्रशासनिक शब्दावली रहती है, ये सारी चीज़ें, गद्यांश वगैरह रहता है। ये सारा पोर्शन देखिए ऐसा है जिसको आप लोग अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं? इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है 100 नंबर का। साथ ही देखिए जो निबंध वगैरह, जो पत्र वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, वो पत्र वास्तव में आप लोगों को उसकी केवल 15 के करीब क्लासेस होती हैं। अब वो 15 क्लासेस आप लोग प्री के बाद जो 3 महीने का समय मिलता है उसमें आप लोग उनको आसानी से कवर कर सकते हैं। दूसरी बात कि इनमें जो अब मान लीजिए पत्र है या प्रशासनिक शब्दावली है, इनमें कई सारी ऐसी बारीकियां रहती हैं कि जैसे डेट किधर लिखें, सेवा में किधर लिखें, तो ये सब ऐसी बारीकियां जो कि अक्सर उनमें कन्फ्यूजन, अलग अलग विषयों में अलग अलग लिखना पड़ता है, अलग अलग पत्रों में अलग अलग लिखना पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। तो इसको अभी पढ़ेंगे तो इसके भूलने की गुंजाइश भी उतनी ज़्यादा रहेगी। इसको आप लोग उसी समय आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इस वाले पेपर को आप लोग अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन निबंध का पेपर जो है, निबंध वास्तव में एक साहित्यिक विधा है जो एक उसको लिखना सीखना पड़ता है, एक कला है वो, जिसको कि सीखने में थोड़ा समय लगता है। उस समय को अगर आप चाहें कि प्री के बाद करें तो जो 2.5-3 महीने का समय उसमें आप निबंध पढ़ भी लें, कौन से टॉपिक्स आते हैं उनके थीम सारे पे पॉइंट्स इकट्ठा कर लें, साथ ही साथ उसमें आप सोचें कि मतलब हम लिखना भी सीख जाएं, तो वह लगभग असंभव होता है। तो अगर मैंने आपको अपने पिछले वीडियो यानी कल का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि निबंध में जो पूछे जाते हैं आरओ की परीक्षा में, वो पीसीएस से भी ज़्यादा कठिन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप निबंध की थोड़ी बहुत तैयारी अभी से करते हुए चलें। निबंध आपका आता है 120 नंबर का। अगर आप इसकी तैयारी करते हुए चलेंगे तो ये देखिए पूरा मिला के लगभग 300 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीएस हिंदी तो करते हुए चलें, लेकिन वो पीटी के स्तर की नहीं बल्कि मेंस के स्तर की यानी स्तरीय पुस्तकों से अध्ययन करते हुए साथ ही साथ आप लोग उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी सॉल्व करते रहें। अब देखिए उसमें टेलीग्राम पे हमारी फ्री क्विज चलती है। टेलीग्राम पे आप लोग क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के हिसाब से आपको प्रश्नों का अभ्यास होता रहेगा जीएस और हिंदी दोनों ही विषयों में। साथ ही साथ फ्री क्विज, फ्री जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप लोग जीएस और हिंदी दोनों की ही फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक नई चीज़ ये है, जो नया इनिशिएटिव शुरू होने जा रहा है वो ये है कि जीएस और हिंदी के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। पेड टेस्ट सीरीज होगी जिसमें हम लोग ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज होगी, यानी जीएस में किस विषय की कितनी महत्ता है और उन विषयों में किन चैप्टर्स की कितनी महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न हम लोग बनाते हुए इसमें आगे बढ़ रहे होंगे। अब देखिए
टेस्ट सीरीज तो मार्केट में कई सारी अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें क्या है कि वो केवल प्रश्नों का हेर फेर करते हैं, यानी पीसीएस के प्रश्न उठा के आरओ में डाल दिए और एसएससी के उठा के इधर डाल दिए, कई पुलिस वाले भी इधर उधर डाल दिए, तो ऐसे हेर फेर करके वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हम लोग स्पेशली आरओ के ही एक उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद उसमें बनाते हैं। मसलन अगर आप समझें कि उसमें जो हमारा जो केमिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट होगा, केमिस्ट्री केवल एक टेस्ट रखा है हम लोगों ने, जबकि यूपी स्पेशल के 4 टेस्ट रखे हैं, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के 2 टेस्ट रखे हैं, इसी प्रकार मैपिंग के 2 टेस्ट रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने वेटेज को बहुत महत्व दिया है और उस हिसाब से करीब 72 टेस्ट सीरीज जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है वो जल्दी ही शुरू हो रही है। उसके साथ ही साथ देखिए निबंध के लिए, निबंध में आपको क्लास नोट्स के साथ में क्लासेस भी मिलेंगी जिसमें आपको नोट्स को बाकायदा समझाया जाएगा। उसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आप लोग जो भी लिखेंगे उसकी जांच भी कराई जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि इस पूरा जो भी चीज़ें आप लोगों को अभी पढ़नी चाहिए उन सभी पर हम लोग अपना ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जिससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को एडिटोरियल डेली प्रोवाइड कराया जाता है, वो अगर आप लोग ऐसे के लिए तैयार करते रहेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपके समय का, कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम निबंध को अभी करेंगे तो फिर हमारा ये कहीं ऐसा ना हो कि पीटी ही ना निकले, तो ऐसा नहीं है। निबंध में आपको कितना समय देना है, आप ये मान के चलिए कि अपने दिन का लगभग 90% टाइम वो आप लोग पीटी में ही दीजिए, यानी जीएस और हिंदी में दीजिए। लेकिन 10% टाइम भी अगर आप लोगों ने निबंध में दे दिया तो आपके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केवल 10% टाइम मैं मांग रहा हूँ, यानी 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 1 घंटा केवल दे दीजिए, उससे ज़्यादा ना दीजिए। 1 घंटे में ही आप हफ्ते में आपका वो 6-7 घंटे हो गए, 7 घंटे, और इस प्रकार से आपका अच्छा खासा निबंध में आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक एनालिसिस है जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप लोग अभी इस पर ध्यान देंगे तो आपका प्री कम मेंस की तैयारी होती रहेगी, यानी आप समझ लीजिए कि 300 आउट ऑफ 400 यानी लगभग 75% आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद जो ये ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, ये बहुत ही छोटा पोर्शन है जिसको वास्तव में 15-20 क्लासेस में उसको कवर किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, हम बाद में इसको आसानी से करा देंगे मेंस के टाइम पे, पर अभी इस पर ध्यान ना दीजिएगा। कई कोचिंग वाले ऐसा चला रहे हैं पर उसका अभी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, मेरा ये मानना है। उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए, ये था हमारा वीडियो और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले मुद्दे के डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।